हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक यूट्यूबर के बारे में जिनके चैनल का नाम है घमो राजस्थानी। घमो राजस्थानी के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, कई तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। उन्हीं वीडियो को देख करके मैंने भी 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं ताकि उनको सहयोग मिल सके और इंसाफ मिल सके। तो उन्हीं वीडियोस पर एक पर कमेंट आया था उनके हस्बैंड का, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो शेयर करी है, और उसी वीडियो पर एक और उनके हस्बैंड का कमेंट आता है जो कि आपके सामने मैं पूरे उस कमेंट को पढ़ना चाहती हूँ और उसके बारे में कुछ बातें भी कहना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है उनके हस्बैंड का कमेंट, और चलिए देखते हैं कि उनके हस्बैंड क्या कहना चाह रहे हैं। तो तगेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि मैं तगेंद्र कुमार, निवासी बाई2 हॉल, राजीव नगर, बाड़मेर। गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आदमी हूँ। महिलाओं के लिए कानून है जिनका वो जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करती हैं। हमारे पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे पहली बात है तागेंद्र जी, ऐसा कोई बात नहीं है। कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, या बच्चे हों, या बुजुर्ग हों। घनो राजस्थानी, कहने को तो मेरी पत्नी है, लेकिन एक ऐसी बदचलन महिला है जिसके साथ मैंने किस तरह से 16 साल निकाले हैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो जब आप तागेंद्र जी जानते हैं कि आपकी पत्नी बदचलन है, तो 16 साल आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब आदमी अपनी मनमानी नहीं कर पाता है तो वो सीधा निशाना औरत के करैक्टर पे लगाता है, जो कि यहाँ पर आप भी करते हुए दिख रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में मैंने इसको पढ़ाया है, इसको आज ये याद नहीं है। घर वालों से लड़कर इसको पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगवाया, आज ये सब कुछ भूल गई है। मैंने मेरा खुद का करियर बर्बाद करके इसको पढ़ाया लिखाया और एक इस काबिल बनाया ताकि एक महिला पढ़ेगी तो 2 परिवार सुधरेंगे। सबसे पहली बात है तागेंद्र जी कि एक औरत को पढ़ाने के लिए आप अपना करियर क्यों ख़राब कर रहे हो। आपने कहा कि आपने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना करियर ख़राब कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप अपनी पत्नी का करियर बना रहे हो तो अपना करियर भी बना लेते। फिर आप कह रहे हो कि लेकिन आज ये सिला दिया है कि मैं ना घर का रहा ना घाट का। देखिए, घर का ना रहा ना घाट का वो तो आप पर डिपेंड करता है। एक औरत को और आदमी को, दोनों को मिलकर के ही घर को चलाना पड़ता है। फिर आप कह रहे हैं कि ये आज तलाक लेना चाहती है, लेकिन मेरे बच्चों को क्या, उनका कल कैसा होगा, ये समाज में कैसे जिएंगे, इसका इस महिला को कोई फिक्र नहीं है। सबसे पहली बात है कि वो आपसे तलाक लेना चाहती है क्योंकि वो आपके जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे परेशान होकर तलाक लेना चाहती है। और बच्चों की बात रही तो क्या जो औरतें विधवा होती हैं उनके बच्चे नहीं पलते हैं? जिन औरतों के पति नहीं होते हैं, क्या उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं? तो ऐसा नहीं है कि पति के रहने से ही बच्चों की परवरिश अच्छे से होती है। इस गलत मिथ्या को आपको दिमाग से निकालना होगा। फिर आप कह रहे हैं कि मैं तलाक नहीं दे दूँगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। इसको जितने नाटक करने हैं ये कर ले, यही हूँ, ये भी यही है, मैं भी यही हूँ, ये भी यही है। कानून पर मुझे पूरा भरोसा है, न्याय होगा, गलत गलत रहेगा, सही सही रहेगा। अब आप एक तरफ तो उसके करैक्टर पर उंगली उछाल रहे हैं कि वो बदचलन औरत है, वो रात को बाहर घूम रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। जब आप जानते हैं कि वो बदचलन औरत है, क्योंकि जब आदमी की नहीं चलती है तो वो सीधा औरत के करैक्टर पर उंगली उछालता है। तो आप एक तरफ से कह रहे हो कि घमू वो बहुत सीधी थी, जो कि आपने पिछले वाले मैसेज में कहा था, और अब आप उसे बदचलन भी बोल रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मैं तलाक भी नहीं दूंगा। तो वही बात है, आप अच्छे से जानते हो कि घनू एक अच्छी सुलझी हुई सुघड़ औरत है, जिसे आप चाहते हो कि वो घर पे बनी रहे और घर हमारा बसा रहे। फिर आगे आप कहते हो कि कौन ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा परिवार है या कौन ऐसा आदमी है, मुझे बताओ, जो अपनी पत्नी से अपने परिवार की बेइज्जती करवाता हो। अगर परिवार सही में कोई गलत काम कर रहा है और औरत उसको कब तक बर्दाश्त करे, तो ये बेइज्जती करना नहीं होता है,
इसे कहते हैं कि अपने जो भी दुख हैं उन्हें रखना है सामने। वो आपके परिवार की बेइज्जती नहीं कर रही है, वो आपके सोचने समझने में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अपने दुख दर्द को हमारे साथ शेयर कर रही है। तो इसमें वो अपने परिवार की बेइज्जती नहीं कर रही है। वो जहाँ चाहेगी घूमेगी, रात को जब मर्जी होगी, जब आएगी, जब मर्जी होगी, जब जाएगी। ऐसा कौन सहन करेगा बताओ। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि रात को जब मर्जी निकलो, कि 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तुम बाहर निकलो, सामान लेके आओ। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। रात को बाहर निकल रहे हो 12 या 11-10 बजे के बाद भी निकल रहे हो तो थोड़ा अजीब है। तो रात को हाँ काम रहते हैं, तो उन कामों को कोशिश करो कि दिन के दिन में निपटाओ। जो हमों को सही बता रहे हैं वो अपनी बहन पत्नी को ऐसे कार्य करने के लिए अनुमति देंगे क्या? हम यूरोप में नहीं रह रहे हैं, हम बाड़मेर के गांव में, जहां पर समाज में बहन बेटी की इज्जत है। तो ऐसा नहीं कि यूरोप में बहन बेटियां जो रह रही हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी भी इज्जत है। जितनी बाड़मेर में रहने वाले लोगों की इज्जत है उतनी हर जगह, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, हर जगह औरतों की इज्जत है, बेटी की, बहन की, सबकी इज्जत है। हमारा जीना हराम हो गया है, हम समाज में बात करने के लायक नहीं रहे। आप पहले ये बताओ कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है पहले उसका जवाब दीजिए। आप ही ये मुझे आप ही के कहीं से पता चला है तो आप उसका जवाब दें कि जो आपने ये रेप वगैरह जो किया है तो तब आपको समझ में नहीं आया कि आप समाज में रहते हो। फिर आप कह रहे हो ये यूट्यूब वगैरह चलाए, लेकिन ये नाटक क्यों? हम में सहन कर रहे हैं, आप होते तो एक दिन में भी सहन नहीं करते। ठीक है, कोई वजह होगी तभी वो सोशल मीडिया पर आई हैं और ये सब चीज़ें घरेलू बोल रही हैं, तो कोई ना कोई बात होगी ना। अब आप लोगों को ही तय करना है कि मैं गलत हूँ या सही। बस एक बात याद रखना, इसको आज अक्ल नहीं आई तो ये हज़ारों परिवार बर्बाद करेगी। समाज में संदेश जाएगा, थोड़ा कुछ भी घर में बात हो तलाक ले लो। देखो ये छोटी बात नहीं है, 16 साल से अगर कोई मसला चल रहा है तो उसे छोटी बात नहीं कहा जाएगा। मैं तो विकलांग आदमी हूँ, जैसे तैसे जी लूँगा, लेकिन फिर हर जगह नाचती रहेगी कि तलाक ले लो, काम ख़त्म। कानून का गलत इस्तेमाल होगा तो कल को हज़ारों परिवार बर्बाद होंगे। वो एक दिन का फैसला नहीं है, वो 16 साल का बात है, इसी वजह से वो बात हुई है। मकान का स्पष्टीकरण दे देता हूँ। 16 लाख रुपए में प्लॉट लिया, पैसे मेरे पिताजी हिमताराम गौरसिया जी ने दिए। 30 लाख का लोन लिया, वो पैसे 28 लाख बैंक के बाकी हैं। मात्र 2 लाख की कीमत लान के भरे हैं। मैंने मेरे ऑफिस की छुट्टी लेकर रात दिन मेहनत की, तब मकान बना, और वो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए बनाया है। यहाँ पूरे दिन फॉलोवर आते रहते हैं, जैसे कोई धर्मशाला हो। ये हमें पसंद नहीं है, शायद आपको भी पसंद नहीं होगा। देखो फॉलोवर्स जैसे आपके फ्रेंड्स आते हैं वैसे उनके फ्रेंड्स आते हैं, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। घर परिवार इज्जत होती है, ये हम सब जानते हैं। सहयोग की अपील है, सबसे सहयोग करोगे तो भविष्य में भी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। आपसे मदद मांग रहा हूँ, सिर्फ परिवार एवं बच्चों के लिए मदद कर देना, साथ सहयोग एवं शेयर की उम्मीद में। तो इस तरह का से ये पूरा तगेंद्र कुमार का कमेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी सोच करके बताइए। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सहमति दोनों तरफ से होनी चाहिए बराबर, और दोनों तरफ से होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहते हैं। और ये एक दिन का मसला नहीं है, 16 साल का मसला है।